ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। डूंगरपुर में NH8 पर उपद्रव का प्रकरण, जहां पर कांकरी डूंगरी पर जनजाति संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की है। सकारात्मक माहौल में हुई वार्ता। हाईवे पर अब नहीं उतरेंगे उपद्रवी। कांकरी डूंगरी पर जनजाति संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की है। सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई है। हाईवे पर अब नहीं उतरेंगे उपद्रवी। सरकार के सामने रखी 3 मांगे। गिरफ्तार उपद्रवियों को छोड़ने, दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने सहित 1167 रिक्त पदों पर ST अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग रखी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, जो बात सामने आ रही है वो ये कि कुछ बातचीत हुई है, मसला वहां पर अभी किस तरह से शांत नजर आ रहा है और क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है, स्थिति कितनी नियंत्रण में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन हो गए हैं और लगातार माहौल बिगड़ रहा था। इसके बाद प्रदेश भर के कई आला अधिकारी और जो पूर्व में यहाँ पे रह चुके हैं, पदस्थापित रह चुके हैं, ऐसे अधिकारियों को डूंगरपुर में डिप्लॉय किया गया था गवर्नमेंट की ओर से। और इसका कुछ परिणाम सामने आया कि उन्होंने अपने अनुभवियों के साथ में मिलकर कुछ पुराने मुखबिरों और अपने मौतबिरों और गमेतियों को साथ मिलकर चर्चा की और उन्हें आगे किया इस पूरे मामले में कि वो उपद्रवियों या जो अभ्यर्थी है उनसे वार्ता करे। इस मामले में सकारात्मक रूप रहा सामने वालों का और इन्हें छोड़ने के लिए पुलिस बकायदा मौके तक गई थी, उन्हें छोड़ के आई और वार्ता हुई, शांत माहौल में वार्ता हुई। और उपद्रवियों ने जो कुछ प्रमुख मांगे रखी हैं, जैसे कि आपने बताया कि 1167 पद जो अनारक्षित सीटें हैं, जिन्हें हाईकोर्ट ने मना कर दिया है कि इन्हें आरक्षित वर्ग से नहीं भरा जा सकता, उन पदों पर ये भर्ती की मांग पे अड़े हुए हैं। दूसरी मांग, जो अब तक FIR दर्ज की गई है कई या दर्ज होने की प्रक्रिया में है, उन्हें खारिज किया जाए। तीसरा, जो जिन लोगों को डिटेन किया है या अरेस्ट किया है, उन सभी को वापस छोड़ दिया जाए। ये प्रमुख मांगे 3 हैं। और आज शाम को दोपहर बाद जो बैठक उदयपुर में, तो पुनीत, मांगे तो रख दी गई हैं, लेकिन अभी क्या उन मांगों के बाद रखने के बाद क्या वहां पर स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है? क्या उपद्रवियों ने उपद्रव करना बिल्कुल बंद कर दिया है? जी खुशबू, बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस तरीके की स्थितियां बनने लगी हैं, माहौल शांत होने लगा है। लेकिन हालिया अभी कुछ ही पल पहले जानकारी आई कि डूंगरपुर जिले में आसपुर स्टेट हाईवे जो है, वहां पर डाबेला गांव में हाईवे फिर से जाम कर दिया है। मतलब यहाँ से छोड़कर वहां जाम कर दिया है। स्ट्रेटजी इन लोगों की कुछ और है, जिससे इनको पता चल चुका है उपद्रवियों को कि कांकरी डूंगरी के आसपास बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ऐसे में यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, इसलिए शायद इन्होंने स्थान बदला है, स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। जी कुछ बिल्कुल। चलिए पुनीत, लगातार नजर बना के रखिए। आप उम्मीद यही करते हैं और फर्स्ट इंडिया भी लगातार यही अपील करता है कि आपके मांगों को रखने का आपको पूरा हक है, लेकिन आप किसी भी तरह से किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए, ये बिल्कुल सही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, डूंगरपुर में प्रदर्शन प्रकरण, जनजाति प्रतिनिधियों और TAD मंत्री के बीच वार्ता। फिलहाल 2 से 3 घंटे आगे खिसका वार्ता का समय। अभी तक ना तो TAD मंत्री और ना ही जनजाति प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं वार्ता स्थल पर। उदयपुर के TRI सभागार में 12 बजे प्रस्तावित थी ये वार्ता। अब संभवतः दोपहर 2 बजे या फिर 3 बजे के बीच वार्ता होगी। तो उदयपुर डूंगरपुर सीमा पर उपद्रवियों द्वारा लगातार आतंक फैलाया जा रहा है। रीट 2018 शिक्षक भर्ती परीक्षा में खाली रहे 1167 अनारक्षित पदों पर ST कोटे से भर्ती किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने कल देर रात भी जमकर आगजनी की। एक होटल में तीसरी बार हमला बोला और होटल भवन को आग के हवाले कर दिया। दरअसल इसी होटल पर एक दिन पहले भी इन उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और लूटपाट की। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि शर्मा ने। रीट 2018 शिक्षक भर्ती में अनारक्षित पदों पर खुद की नियुक्ति कराने की आस सजोए जो तथाकथित शिक्षक हैं, उनकी क्या स्थिति है उसका ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये जो शिक्षक बनने की चाह रखने वाले हैं, वो आंदोलनकारी किस तरीके से अराजक हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं कि ये होटल जिसमें कि कल उन्होंने माफ़ कीजिएगा परसों रात को तोड़फोड़ करी थी, एक बार कल फिर से इस होटल को निशाना बनाया और पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया। होटल में परसों उन्होंने तोड़फोड़ करी, कैश लूटा, कंप्यूटर तोड़े, पूरा फर्नीचर तोड़ा, सब कुछ किया। लेकिन कल रात को इन्हीं अराजक तत्वों ने इस पूरी होटल में आग लगा दी
और इस कदर तोड़फोड़ मचाई है, सामान को लूट के ले गए हैं। ये नया फर्नीचर था जिसको कि तोड़ा गया। इसके अलावा हम लोग ऊपर ये इसका फर्स्ट फ्लोर जो है होटल का, वहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आग जो है उसके हवाले कर दिया इस पूरे होटल के फर्स्ट फ्लोर को। ये तोड़फोड़ का मंजर, शायद इस होटल का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर कि जो तोड़फोड़ है वो नहीं की गई होगी। ये देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी भी जो धुआं है वो महसूस किया जा सकता है कि किस तरीके से यहां पर तोड़फोड़, आगजनी की गई और फिर इन तमाम कमरों को आग के हवाले कर दिया गया। करोड़ों रुपयों का नुकसान जो है वो हुआ है। देखिए किस तरीके से जो डबल बेड हैं कमरों के, वो जलकर खाक हो चुके हैं, किसी काम के नहीं बचे हैं। ये कमरा तो शायद बयां भी नहीं कर सकते कि कभी कमरा रहा होगा, किसी तरह का किसी होटल का कमरा रहा होगा। इस तरीके से आगजनी करना, नंगा नाच करना, अराजकता का ये बेहद भयावह स्थिति है। होटल के जो संचालक हैं वो मेरे साथ में हैं। कल भाई साहब, परसों रात को तोड़फोड़ हुई थी, काफ़ी सारी तोड़फोड़ हुई। कल फिर किस तरह का अटेम्प्ट हुआ है यहाँ पर? कल ये लगभग 2 बजे आए और करीब 3-4 हज़ार लोग थे, होटल के अंदर घुसे और आधे तो खेरवड़ा चले गए, कुछ बचे हुए यहाँ अंदर रहे। उन्होंने पूरी रात को करीब 8 बजे तक तोड़फोड़ की। क्या लगता है क्या वजह रही? पुलिस प्रशासन ने कोई हेल्प या किसी तरह का जाब्ता, इतना भारी भरकम जाब्ता भी बताया था यहाँ पर? सभी जगह कॉल किया, हर जगह पे फ़ोन किया, पर कोई नहीं आया, कोई देखने वाला नहीं था और ऐसे इसको जलाते रहे, तोड़ते रहे लेट तक। सबसे बड़ी बात यही है कि एक बड़ा जाब्ता जो है, कई थानों का जाब्ता, कई जिलों का जाब्ता, अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात रहा था। लेकिन जब जब आंदोलनकारी उपद्रवी तत्व आगे आए तब ये जाब्ता भाग खड़ा हुआ और यही वजह है कि ये जो होटल